हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। संज्ञाओं से हमारी जान पहचान है, यानी संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का नाम होगा तो संज्ञा कहलाता है। नीचे दिए गए चित्र में भी अनेक संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं के बारे में और कुछ जानना हो तो हम कैसा और कैसी वाला प्रश्न पूछते हैं। कैसा और कैसी के उत्तर में जो शब्द आए हैं वे इन संज्ञाओं की विशेषता को बता रहे हैं। देखिए, यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यह मेरा घर है। मेरे घर के दरवाजे पर एक कुत्ता है। घर के पास कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ों पर कई पक्षी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। मेरा, मेरे, एक, बड़े बड़े, कई, ये रंगीन शब्द जो हैं इन वाक्यों में घर, कुत्ता, पेड़ और पक्षी संज्ञा पदों से पहले जो कि रंगीन शब्दों के रूप में आए हैं वे मेरा, मेरे, एक, बड़े बड़े, कई संज्ञा पदों की विशेषता को बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम विशेष्य के बारे में पढ़ते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर फूल में सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य है, यानी फूल के बारे में बात की जा रही है तो फूल क्या हो जाएगा? विशेष्य शब्द हो जाएगा। विशेषणों का प्रयोग। विशेषणों का प्रयोग करने के लिए सामान्यतया विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, परंतु कई बार इनका प्रयोग विशेष्य के बाद भी होता है। जैसे गणित का प्रश्न पत्र कठिन था। अब यहाँ पर देखो, कठिन शब्द विशेषण है और प्रश्न पत्र जो है वो विशेष्य है, यानी यह जो है विशेषण से पहले विशेष्य शब्द इस वाक्य में आया है। आपका नौकर परिश्रमी है। नौकर यहाँ पर विशेष्य है और परिश्रमी विशेषण है। यहाँ पर भी देखो, इसमें विशेषण से पहले विशेष्य शब्द आया है। इन दोनों ही वाक्यों में विशेषण से पहले विशेष्य शब्द आया है। दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण या दोषों की तुलना करने के लिए से, का या की तुलना में प्रयोग होता है। जैसे सलमा राधा से अधिक परिश्रमी है, यानी यहाँ दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही है। मेरा घर आपके घर की तुलना में छोटा है। अब दो घरों की यहाँ तुलना की जा रही है तो इसमें भी तुलना करने के लिए गुण दोषों की या जिस प्रकार की भी तुलना यहाँ की जा रही है तो यहाँ दो या दो से अधिक विशेषों के तुलना की जा रही है आपस में। आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार रूप बदलते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें आ की ध्वनि हमें सुनाई दे आकारांत विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े। अब यहाँ पर देखो, विशेषण शब्द अलग अलग है तो विशेष जो लिंग के अनुसार हम विशेषण शब्द को भी लगाते हैं। घोड़ा पुल्लिंग है तो काला शब्द भी पुल्लिंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसी तरह से घोड़ा यहाँ पुल्लिंग था तो पुल्लिंग का ही विशेषण शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, काला। घोड़ी यहाँ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का विशेषण शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, काली। अब घोड़े शब्द विशेष्य है और इसमें विशेषण शब्द काले शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि बहुवचन का रूप है, यानी लिंग के अनुसार इनका परिवर्तन यहाँ पर करके विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। शेष विशेषणों का रूप स्थिर रहता है, अर्थात वे विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। अब यहाँ पर देखो, लिंग के अनुसार देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन का रूप यहाँ पर दिया गया है, लड़का, लड़की, लड़के। लेकिन यहाँ पर तीनों में ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुंदर शब्द तीनों में विशेषण है, तीनों में एक समान विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, सुरभि ने नया बस्ता खरीदा है। बस्ते की विशेषता बताई जा रही है नया, तो नया शब्द गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण में ये आता है। माधुरी की जापानी गुड़िया नाचती है। अब यहाँ स्थान बताया जा रहा है कि जापान देश की गुड़िया है, तो जापानी शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। यहाँ नया जापानी गुणवाचक विशेषण है। कुछ और गुणवाचक विशेषण है ताज़ा, प्राचीन, बाहरी, बायां, भारतीय, चौकोर, लंबा, हरा, पतला, गीला, गरीब, भला, सच्चा, पापी। ये सब गुण के बारे में बता रहे हैं। यानी गुण के बारे में कुछ भी बताया जाएगा, दोष के बारे में, आकार के बारे में, स्थान, रंग, काल, दशा, दिशा, इसके अलावा स्पर्श, स्वाद, ध्वनि, गंध, इन सभी के बारे में कोई भी विशेषता बताई जाएगी तो वो सभी गुणवाचक विशेषण में आती है। इसी तरह से यह आम मीठा है, तो अब आम की विशेषता बताई जा रही है कि ये मीठा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। दुबला बालक तेज दौड़ता है। यहाँ पर बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो दुबला है, तो ये दुबला शब्द जो है वो भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो किस प्रकार का है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि काले रंग का घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से सुरेश ने नीला कोट पहन रखा है। कोट की विशेषता बताई गई है नीला शब्द से, तो नीला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। निखिल ने गुलाबी टाई लगा रखी है। अब टाई की विशेषता बताई जा रही है गुलाबी शब्द से, यानी उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। मधुर गीत सब सुनते हैं, ये मधुर शब्द जो है ये भी गुणवाचक विशेषण है, यानी गीत की विशेषता यहाँ बताई जा रही है। गाय का दूध मीठा होता है, ये भी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें भी गुण बताया जा रहा है, दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण है मीठा शब्द। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विशेषण का दूसरा भेद होता है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी की संख्या बताई गई है एक, तो एक शब्द में क्या है संख्यावाचक विशेषण। उनमें से तीसरी लड़की को बुलाओ, तो तीसरी जो यहाँ संख्या बताई गई है तीसरी शब्द से, तो तीसरी शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ एक तीसरी संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और संख्यावाची विशेषण हैं 13, 7वां, तिगुना, पौन, प्रत्येक, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भेद पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये सर्वनाम की ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का हमें पता चलेगा। जैसे 4 केले, 4 बालक, 10 घोड़े, 10 आम, 20 व्यक्ति, इस तरह से संख्या के बारे में पता चलेगा। तो ये संख्या जो दी गई है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं कि इनसे क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। यानी एक अनिश्चित संख्या यहाँ दी जाती है, जैसे कुछ लोग, थोड़े आदमी, कुछ सैनिक, कुछ व्यक्ति, हजारों लोग, इस तरह के एक कल्पना से संख्या बताई जाती है जो कि अनिश्चित होती है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण में आती है। जैसे देखिए कुछ चोर पकड़े गए, कुछ यहाँ दिया हुआ है तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े चित्र मिल गए हैं, ये भी अनिश्चित, थोड़े शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। युद्ध में कुछ सैनिक मारे गए, कुछ शब्द यहाँ दिया गया है तो ये कुछ शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। युद्ध भूमि में हजारों सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। अब यहाँ हजारों संख्या दी हुई है लेकिन ये अनिश्चित संख्या है, यानी कितने हजार है ये नहीं बताया गया है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी एक नाप तोल ये बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, जो कि या तो नाप तोल होगा या उनकी मात्रा होगी, उसके बारे में इसमें जानकारी हमें मिलेगी। जैसे यहाँ उदाहरण आप देखिए, गुरमीत 5 मीटर कपड़ा लाया।
कपड़े को हम मीटर में नापते हैं और जो द्रव्य पदार्थ हैं उसको लीटर में नापते हैं, और उसके अलावा जो वस्तु हैं उसको हम किलो में नापते हैं, और दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। इसके अलावा सोने को ग्राम में नापते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नाप तोल का एक मात्रा बताई जाएगी, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ देखिए, शोभित थोड़ा दूध पी गया। थोड़ा शब्द यहाँ पर अनिश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। यहाँ 5 मीटर थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के भेद पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और परिमाणवाचक विशेषण यहाँ बताए गए हैं। कम, बहुत, अधिक, 10 मीटर, 13 लीटर, थोड़ा तेल, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद में बता रही थी आपको, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु की नाप तोल, संख्या या गिनती के बारे में बताया जाता है। जैसे 400 ग्राम शक्कर, 5 लीटर घी, 1 लीटर तेल और 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 1 ग्राम सोना। इस तरह से यहाँ नाप तोल बताया जा रहा है, नाप तोल की संख्या बताई जा रही है कि कितना तोल है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता है, यानी एक अनिश्चित नाप तोल यहाँ पर आएगा, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शक्कर, कुछ नमक, कुछ पानी, इस तरह के शब्द यहाँ पर आएंगे। ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। कम खाओ अन्यथा मोटे हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो, कम खाओ अन्यथा मोटे हो जाओगे। तो यहाँ पर कम शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1000 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्विंटल की बात की जा रही है उसमें 1000 किलोग्राम यहाँ पर नाप तोल बताया गया है, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुषमा डेयरी से 2 लीटर दूध लाई। 2 लीटर एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यहाँ पर नाप तोल बताया गया है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इस तरह से किसी भी चीज़ का कि मोहन बाजार से 2 किलो आम लेकर आया, तो यहाँ पर आम की तोल बताया जा रहा है 2 किलो, यानी कि परिमाण बताया जा रहा है, नाप तोल, तो ये 2 किलो शब्द भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब हम विशेषण का चौथा भेद पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह मजदूर वहाँ खड़ा था। यह यानी कि किसी मजदूर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी दरवाज़ा खटखटा रहा है, आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है कोई शब्द से, तो कोई शब्द भी सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ यह कोई सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से कुछ और सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। कैसा कपड़ा, जैसा आदमी, ऐसा मकान, यह विद्यालय, वह झोपड़ी, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से एक उदाहरण और है, जैसे इस वृक्ष पर मीठे फल लगते हैं। इस जो यहाँ दिया गया है, वृक्ष की तरफ इशारा करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका शब्द में यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण है। यह छात्र बहुत होशियार है। अब यह शब्द जो दिया हुआ है, यह शब्द छात्र की तरफ इशारा करने के लिए दिया गया है, तो यह संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। मुझे वे पुस्तकें चाहिए। वे शब्द जो दिया गया है, पुस्तकों की तरफ इशारा किया जा रहा है। पुस्तकें शब्द बहुवचन है, तो वे शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो वे सार्वनामिक विशेषण है। वह घर महिमा का है। अब ये भी वह शब्द यहाँ महिमा के घर के बारे में इशारा करते हुए कहा गया है। वह शब्द जो है वो भी सार्वनामिक विशेषण है। यह सेब मीठा है। यह शब्द जो दिया है ये भी सार्वनामिक विशेषण है। वे शीला की सहेलियाँ हैं।
सहेलियाँ बहुवचन दिया गया है तो यहाँ वे शब्द सार्वनामिक विशेषण है जो कि बहुवचन रूप होता है। उस बस में बैठ जाइए, उस शब्द में भी सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में आके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा, या संकेत भी यहाँ संज्ञा सर्वनाम के ऊपर किया जाएगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में मैं अंतर आपको बताती हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध होता है, निश्चित रूप से उस घटना के बारे में बताया जाता है। जबकि सार्वनामिक विशेषण से क्या होता है, किसी व्यक्ति, प्राणी तथा वस्तु की विशेषता का पता चलता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, यह शशांक का घर है, तो यह वह गीता की पुस्तक है। अब ये ऊपर वाले जो दोनों उदाहरण दिए गए हैं, यह शशांक का घर है, वह गीता की पुस्तक है, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ यह और वह शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से यह बताने के लिए किया गया है कि यह शशांक का घर है। निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का घर है। पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि यह गीता की पुस्तक है, तो ये दोनों में निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि ये वस्तु या स्थान किसका है, तो इन दोनों में ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्यों में देखिए, यह घर शशांक का है। अब यहाँ पर देखो, घर की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि यह घर शशांक का है, यानी थोड़ा सा अंतर इस वाक्य में होगा, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह पुस्तक गीता की है, पुस्तक की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, वह शब्द। अब इन दोनों वाक्य में यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से यह जहरीला है, कोई घंटी बजा रहा है, इसमें यह और कोई ये दोनों ही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगर इसको इस तरह से बना दिया जाए, इस वाक्य को, यह सांप जहरीला है, तो यह सांप की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। अब कोई घंटी बजा रहा है, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर इस वाक्य को इस तरह से बना दिया जाए कि कोई बच्चा घंटी बजा रहा है, तो बच्चे की तरफ इशारा किया जा रहा है कोई शब्द से, तो कोई शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होके ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, कोई घंटी बजा रहा है, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया कोई शब्द। अगर हम इसको थोड़ा और चेंज ऐसे करते हैं, कोई बच्चा घंटी बजा रहा है, तो बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है कोई शब्द, तो कोई शब्द में यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। यानी इतना सा अंतर करने पर इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में, ये दोनों अंतर इसमें होते हैं। इस प्रकार हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ लिया है। धन्यवाद।